फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को आज फिर से हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। और यहाँ पर हम ऐसे आर्टिकल्स को उठाए हैं जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पे तो इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स और जीके जीएस से रिलेटेड वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको दे करके जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ऐसे वोकेब का हमें पता चलता है जिससे कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और अपनी वोकेब को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम उनको रीड कर लेते हैं तो उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वनडे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा और करिएगा इसको किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को रिलेट किया जा रहा है और किस तरीके से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने आर्टिकल्स की ओर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ है, यहाँ पर आर्टिकल्स दिया गया है। काफ़ी छोटा आर्टिकल है लेकिन आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जो आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा आर्टिकल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब हमें उससे कोई कनेक्शन नहीं मिलता अपने एग्जाम के लिए, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर छोटा सा भी आर्टिकल है और वहाँ से कुछ कनेक्शन मिलता है, कुछ लिंक मिलते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये आर्टिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है उत्तराखंड बैन्स 5 ड्रग मेड बाय पतंजलि। उत्तराखंड ने 5 ड्रग जो है बैन कर दिए हैं। 5 ड्रग बैन कर दिए हैं। ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ। तो 5 दवाइयाँ बैन कर दी हैं। किसके द्वारा बनाई जाती थी? मेड, जो बनाई गई थी बाई पतंजलि, पतंजलि के द्वारा। तो उत्तराखंड में पतंजलि द्वारा बनाई गई 5 दवाइयों को बैन कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या यहाँ पर पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पर नहीं है, पॉइंट आगे जाकर के आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, उसके बाद देखेंगे इसके क्वेश्चंस जो इससे कनेक्ट करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि ऑथोरिटीज का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटीज होती है जिसको ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, जिसको मतलब अधिकार होते हैं कि कंपनीज को चलाने का, कंपनीज को नियंत्रण करने का, उसके एक्सपोर्ट और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको नियंत्रित करने का जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑथोरिटीज़ के पास होते हैं। और किसकी ऑथोरिटीज़? और आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विस, आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विस ऑथोरिटीज़ उत्तराखंड हैज़ आस्क्ड, उसने कहा, पतंजलिज दिव्या फार्मेसी, पतंजलि दिव्या फार्मेसी से उसने कहा टू स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए द प्रोडक्शन ऑफ 5 ड्रग, 5 दवाइयों के प्रोडक्शन को, 5 दवाइयों के प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, 5 दवाइयों के उत्पादन को बंद करने के लिए दिव्य फार्मेसी को कहा गया है, जो पतंजलि की दिव्य फार्मेसी है। और क्या कहा गया है? रिमूव देयर एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, अपने सभी एडवर्टाइजमेंट को, जो 5 दवाइयां हैं उनके एडवर्टाइजमेंट को, उनके विज्ञापन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, किस पर से? मीडिया से, जैसे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहां से अपने सभी जो भी 5 दवाइयों के जो बैन कर दी गई है उनके एडवर्टाइजमेंट को हटाने के लिए और उसके प्रोडक्शन को बंद करने के लिए कहा गया है। आगे इसमें लिखा गया है द फार्मेसी विच केम अंडर द पतंजलि कंपनी फाउंडेड बाय योगा एक्सपोनेंट बाबा रामदेव। जो फार्मेसी कंपनी है विच वो आती थी, किसके अंतर्गत आती है? पतंजलि कंपनी के अंतर्गत आती है, जो फाउंडेड की गई है बाय योगा एक्सपोनेंट बाबा रामदेव के द्वारा। हैज़ बीन फाउंड इन रिपीटेड, और यह पाया गया इन रिपीटेड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। अब देखिए, यह पाया गया कि रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, कॉन्ट्रवेंशन का मतलब होता है कि उल्लंघन करना। बार बार उल्लंघन पाया गया है किसका? ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज का। मैजिक रेमेडीज का मतलब होता है ऑब्जेक्शनल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपत्तिजनक एडवर्टाइजमेंट उसमें पाए गए, बार बार इस चीज़ का उल्लंघन किया गया। ठीक है, एक्ट यानी कि जो अधिवेशन है, ठीक है, जो भी नियम कानून है उसका जो है उल्लंघन किया गया। इन द लेटर इशू, और जो लेटर जो है वो जारी किया गया बाई GCS जांगपंगी द्वारा, लाइसेंस ऑफिसर द्वारा, उत्तराखंड आयुर्वेदिक द्वारा और यूनानी सर्विस द्वारा। ठीक है, एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। द फार्मेसी हैज़ बीन आस्क्ड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ दिव्या मधुघृत, दिव्या आईघृत गोल्ड और दिव्या थायरोघृत, दिव्या BP घृत एंड दिव्या लिपिडोम। जो फार्मेसी है, ठीक है, जो कंपनी है उसको कहा गया है टू स्टॉप, बंद करने के लिए, प्रोडक्शन को, उत्पादन बंद करने के लिए, निर्माण के जो भी कार्य चल रहे हैं उन दवाइयों के, उनको बंद करने के लिए। और कौन कौन सी दवाइयां हैं? दिव्य मधुघृत, एक तो ये दवाई है, दूसरी है दिव्य आईघृत गोल्ड, ठीक है, एक है दिव्य थायरोघृत और एक है दिव्य BP घृत और एक है दिव्य लिपिडोम।
ठीक है, तो एक तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि 5 ऐसी दवाइयां जिनको उत्तराखंड के आयुर्वेदिक जो अथॉरिटीज है उसने बंद किया है, बैन किया है, तो वो कौन कौन सी हैं। तो आपको ऑप्शन में किसी एक का नाम दे देगा और आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा, तो उनमें से ये ऑप्शन सही है, ये आपको छांटना है। ठीक है, तो इन 5 का अगर नाम आपके याद होगा, आपके ध्यान होगा, तो आप उन ऑप्शनों में से इनको छांट लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि के अनुसार दीज ड्रग, ये जो ड्रग्स हैं, ये जो दवाइयां हैं, वर यूज्ड, उपयोग की जाती थी टू कंट्रोल डायबिटीज़, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आई इन्फेक्शन, आंखों के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, थायराइड एबनॉर्मलिटीज़, जो थायराइड का असामान्य रूप है उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जाता था। पतंजलि हैज सेड, पतंजलि ने क्या कहा, द मेडिसिन्स मेड, जो मेडिसिन्स बनाई गई बाई दिव्य फार्मेसी द्वारा, फॉलो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, सभी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ये किसने कहा है, फार्मेसी पतंजलि ने कहा है। ठीक है, द कंपनी सेड, अब कंपनी क्या कह रही है कि इट वाज फेसिंग एन अटैक फ्रॉम द एंटी आयुर्वेदा ड्रग माफिया, जो एंटी आयुर्वेदा ड्रग माफिया हैं उनके, ये जो है उनकी साजिश जो है वो हमें जो उसका सामना करना पड़ रहा है। उसने ऐसा कहा कि ये सभी हमें फंसाने की साजिश है, कोई ऐसा ड्रग में या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है जो एंटी ड्रग माफिया हैं, एंटी आयुर्वेदा ड्रग माफिया हैं, उनकी साजिश बताई जा रही है। जो किसने कहा है, कंपनी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमने यहाँ पर लिया है, देखिएगा, हु स्टार्टेड द नेशनल आयुर्वेदिक डे, नेशनल आयुर्वेदिक डे जो है वो किसने स्टार्ट किया, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पर देखिएगा द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ना आयुष, ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, एस देखिए यू से क्या होता है, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा एंड एच से होता है होम्योपैथी। स्टार्टेड द नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन, तो इन सभी ने मिलकर के नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन को शुरू किया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है आयुष, और आयुष की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, ए से है आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी है, एस से है सिद्धा और जो एच है उससे है होम्योपैथी। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्हें बोला जाता है, और इसी ने नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन, जो फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन है उसकी थीम क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो आयुर्वेदिक डे था, नेशनल आयुर्वेदिक डे, उसकी थीम क्या थी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, द फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक डे हैड ए थीम, जो फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक डे था उसकी एक थीम थी, वो क्या थी, आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। आयुर्वेदा किसके लिए, प्रिवेंशन यानी सुरक्षा के लिए, एंड कंट्रोल करने के लिए किसको, डायबिटीज़। तो ये फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक डे की थीम थी। इस थीम को आप याद रखिएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो हमने यहाँ पर लिया है कि हु इज़ द फादर ऑफ आयुर्वेदा इन इंडिया, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में आयुर्वेदा के जो जन्मदाता हैं, फादर हैं, वो किसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, कौन है, चरक। चरक को याद रखिएगा, ये शब्द है कि फादर्स ऑफ आयुर्वेदा इंडिया के वो कौन है, चरक। अब देखिए चरक उन्होंने क्या किया था, हु रोट, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हु रोट, जिन्होंने लिखी ए बुक, एक बुक लिखी ऑन मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर, नेम्ड, और उसका नाम था चरक संहिता, उसका नाम क्या था, चरक संहिता, और इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा गया। दिस बुक डिटेल मेडिसिन दैट कैन क्योर मैनी डिसीज। देखिए इस बुक के अंदर जो भी डिटेल्स हैं, उस डिटेल से, मेडिसिन से, जो भी मेडिसिन की डिटेल दी गई हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, मैनी डिसीज, कई बीमारियों का क्योर कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो उनको कहा गया है फादर्स ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम याद रखना है चरक संहिता, और ये नाम है चरक। ठीक है, जिनको कहा जाता है आयुर्वेदा ऑफ फादर इंडिया का। क्लियर है, तो यहाँ से ये कुछ पॉइंट थे। अब देखिएगा यहाँ से हम लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल से भी कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है
टी बोर्ड सीक्स 1000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर फॉर इंडस्ट्री। देखिए एक टी बोर्ड होता है, ठीक है, टी बोर्ड होता है, जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड है, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड है, क्लियर, जो कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर्स देते हैं। तो ऐसे ही एक टी बोर्ड है। 6 का मतलब होता है उसने मांगा है, क्या मांगा है, 1000 करोड़ रुपए, उसने 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में, फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि टी बोर्ड का बजट आने वाला है, जो बजट आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों के लिए इंडस्ट्री के लिए उसने क्या मांगा है, टी बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए मांगा है। और किससे मांगा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मांगा है, यह हम आगे बात करेंगे। हम आपको बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से 1000 करोड़ रुपया मांगा है, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। अब आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये जो आपको मैसेजेस के साइन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं हिंदी में ट्रांसलेट। देखिएगा, लिखा गया है द टी बोर्ड हैज़ साउट एन असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपये करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर द टी इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर। टी बोर्ड हैज़ साउट, साउट का मतलब होता है मांगना। देखिए ये जो है सीक की सेकेंड फॉर्म है, SEEK, सीक होता है तो ये होता है मांगना, और साउट इसकी सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब होता है मांगा। क्या मांगा है, एन असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, सहायता मांगी है 1000 करोड़ रुपए की। फ्रॉम किससे मांगी है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मांगी है। फॉर द टी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री के लिए, जो उद्योग हैं, टी उद्योग हैं, उनके लिए मांगी है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए। और टी का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे टी का नहीं पता होगा, चाय, ठीक है। और हम बता दें कि चाय एक ऐसा सेकंड पेयजल है, ठीक है, सेकंड लिक्विड ड्रिंक है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाती है। इसको याद रखिएगा, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला सेकंड ड्रिंक कौन सी है, टी, चाय, ठीक है। यहां से ही क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब देखिए, टी बोर्ड चेयरमैन सौरभ पहाड़ी, टी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इस वक्त कौन है, सौरभ पहाड़ी हैं, और एक IAS हैं, क्लियर। सेड, उन्होंने कहा है द प्रपोज बजट। देखिए प्रपोज का मतलब क्या है, प्रपोज का मतलब होता है कि जो बजट निकला है, जो बजट निकला है फॉर 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, स्टार्टिंग 2022-23 के शुरुआत में, टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल टी ग्रोवर्स। अब देखिए, टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल टी ग्रोवर्स, जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं। अब ये स्मॉल टी ग्रोवर्स कौन है, स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं कि जो छोटे चाय उत्पादक हैं, ठीक है, जो छोटे चाय उत्पादक हैं उनकी बात हो रही है, जिनको बोला जा रहा है STGS, स्मॉल टी ग्रोवर्स। तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब देखिए, ऑर्थोडॉक्स सब्सिडीज। अब ये ऑर्थोडॉक्स क्या है, ये जो रूढ़िवादी होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है कि कोई परंपरा जिस पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। तो किसी परंपरा को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये शब्द यूज होता है रूढ़िवादी। सब्सिडीज टू द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज को क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, एक ऐसे जो उनको सामान बनाने के लिए, उनको एक साथ बढ़ावा देने के लिए। टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी और रिसर्च एज वेल एज प्रमोशन। अब देखिए, ये जो टी ग्रोवर्स को क्या देगा, प्रमोशन देगा, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए काम करेगा, और ऑर्थोडॉक्स सब्सिडीज देगा इंडस्ट्री के लिए। तो उन सभी के लिए कहा गया है कि 1000 करोड़ रुपया हमें चाहिए। आगे इसमें लिखा गया है मिस्टर पहाड़ी सेड 52% ऑफ टोटल टी प्रोडक्शन। मिस्टर पहाड़ी कहते हैं कि 52% टोटल टी प्रोडक्शन, मतलब कि 52% कुल चाय उत्पादन का जो 52% है इन द कंट्री, कंट्री में कम्स फ्रॉम STG। STG का मतलब हमने बताया था स्मॉल टी ग्रोवर्स, जो छोटे चाय उत्पादक हैं, ठीक है, जो छोटे चाय उत्पादक हैं उन्हीं से 52% चाय का उत्पादन होता है देश के अंदर। और
इट इज़ गुड टू नोट, और यह ध्यान देने वाली बात भी है कि द टी इंडस्ट्री ऑन द होल नाउ एक्नॉलेजेस। होल नाउ एक्नॉलेजेस का मतलब है कि पूरी तरह से स्वीकार करता है। होल नाउ एक्नॉलेजेस, स्वीकार करता है, होल नाउ अब पूरी तरीके से, कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो पूरी तरीके से स्वीकार करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, योगदान को स्वीकार करता है। किसके योगदान को? एसटीजीएस के, एसटीजीएस स्मॉल टी ग्रोवर्स के जो योगदान है उसको अब इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक्नॉलेजेस करता है, पूरी तरीके से स्वीकार करता है। ही आल्सो एडेड, और उन्होंने यह भी कहा दैट द रिलेशन बिटवीन बिग टी पार्टनर्स एंड द एसटीजीएस स्मॉल टी ग्रोवर्स, ठीक है, जो कि रिलेशंस संबंधित है किसके बीच? बिटवीन टी पार्टनर, जो बिग टी पार्टनर्स और स्मॉल टी ग्रोवर्स के, जो भी बिग टी पार्टनर्स हैं, कंपनीज हैं, मतलब उनसे बड़ी कंपनीज, और एसटीजीएस स्मॉल टी ग्रोवर्स, उनके बीच एक रिलेशन है, ठीक है। शुड नॉट बी एडवर्सरियल, शुड नॉट बी एडवर्सरियल मतलब कि उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। एडवर्सरियल का मतलब होता है टकराव या फिर विरोधात्मक, वो जो है टकराववादी नहीं होना चाहिए, विरोधात्मक नहीं होना चाहिए, विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए, वो जो संबंध है, वो जो रिलेशन है, वो उनके बीच बना रहना चाहिए। स्पीकिंग एट 139th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडिया टी एसोसिएशन, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते हुए, किस पर बोलते हुए? एट लगा हुआ है तो किस पर? 139th एनुअल जनरल मीटिंग, 139वीं एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हुए, और किसकी मीटिंग थी ये? इंडिया की टी एसोसिएशन, ITA, इंडिया के टी एसोसिएशन की एक मीटिंग थी जो 139वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी। तो उसमें बोलते हुए मिस्टर पहाड़ी सेड इंडिया टी हैड टू बी डेवलप्ड, इंडिया टी यानी जो भारतीय चाय है, हैड टू बी डेवलप्ड, वो उसको विकसित होना था, उसको जो है विकसित होना था एज ए ब्रांड, एक ब्रांड के रूप में, एंड नो लॉन्गर एज ए बल्क कमोडिटी एक्सपोर्ट। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ से निर्यात करना, यहाँ से बाहर भेजना, ठीक है। बल्क का मतलब होता है एक बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, ना कि लंबे समय से काफ़ी भारी मात्रा में इन वस्तुओं को बाहर भेजना, बल्कि इसको तो एक ब्रांड बनना चाहिए था, एक ब्रांड बन जाना चाहिए था, एक ब्रांड के रूप में विकसित होना था, ये उन्होंने कहा। तो चलिएगा देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो इससे रिलेटेड बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस मैसेज को खोल के, सौरभ पहाड़ी जो जो मतलब क्या है कि टी बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, वो कौन है? सौरभ पहाड़ी IAS, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड, चेयरमैन भी हैं और डिप्टी चेयरमैन भी सौरभ पहाड़ी हैं जो एक IAS हैं। क्लियर है? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा था टी बोर्ड वाज सेटअप। देखिए टी बोर्ड है वो कब सेटअप हुआ, कब इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पर देखिए टी बोर्ड वाज सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो वैधानिक नियम होते हैं, ठीक है। ये कब हुआ? ऑन 1 अप्रैल 1954, 1 अप्रैल 1954 को इसका सेटअप हुआ, ये स्थापित हुआ एज पर सेक्शन ऑफ द टी एक्ट 1953, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, देखिए कि जो ये टी है इसके प्लांट का क्या नाम है, किस पौधे से आती है? तो उसका नाम है सेमेलिया, याद रखिए सेमेलिया सिनेंसिस। सेमेलिया सिनेंसिस इस पौधे का नाम है जिससे चाय आती है, हमको उसकी पत्तियों से चाय मिलती है, उसका साइंटिफिक नेम है सेमेलिया सिंथेसिस। और याद रखिएगा कि 2 प्रिंसिपल वैरायटीज़, 2 प्रमुख वैरायटीज़ हैं जो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी 2 प्रमुख ऐसी वैरायटी हैं जिसका उपयोग करते हैं। तो देखिए द स्मॉल लीव्स चाइना प्लांट, छोटी पत्ती वाला चाइना प्लांट, उसका नाम है सी सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस। देखिए सी सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस ये है स्मॉल लीव्ड चाइना प्लांट, और द लार्ज लीव्ड चाइना जो असम प्लांट है वो है सी सिनेंसिस वैरायटी असेमिका, ठीक है। तो इन दोनों का नाम रखिएगा, नाम काफ़ी थोड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है, तो लेकिन इनको आपको याद रखना है कि इसके 2 प्रमुख यूजेज हैं जो हम करते हैं, 2 प्रमुख वैरायटी हैं,
एक तो है जो चाइना प्लांट है स्मॉल लीव्स का, छोटी पत्तियों का चाइना प्लांट सी सिनेंसिस वैरायटी सिनेंसिस, और लार्ज लीव्स जो है वो असम प्लांट है सी सिनेंसिस वैरायटी असेमिका। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि इसका फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ऑफ टी बोर्ड का। ठीक है, टी बोर्ड का क्या कार्य है और इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको आप याद रखें कि टी बोर्ड जो होता है ये हमें पता चला कि 1954 में, तो ये 1 अप्रैल 1954 में इसका सेटअप हुआ, स्थापना हुई। लेकिन इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ टी बोर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टी बोर्ड। तो देखिए इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो चाय है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करना, और प्रोडक्टिविटी और उसके प्रोडक्ट में बढ़ोतरी करना, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टी, जो चाय है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, मार्केट प्रमोशन, मार्केट में सही तरीके से प्रमोशन को बढ़ोतरी देना, एंड वेलफेयर मेजर्स, और जो वेलफेयर हैं उनके उपाय, फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए, वर्कर्स के लिए, एंड सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है, तो फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है टी बोर्ड्स की वो यहाँ पर मेंशन है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक नोट और बचा हुआ है जो आपको यहाँ पर देखना है, द टी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड। अब देखिए कंस्टिट्यूटेड फिर से आया है, तो कंस्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जो निर्माण हुआ है, निर्मित होना। ठीक है, गठित होना या निर्मित होना। ये कब गठित हुआ, 31 मेंबर्स इसको गठित करते हैं, 31 मेंबर्स को गठित करते हैं। और ये सेटअप कब हुआ था, 1 अप्रैल 1954 को, याद रखिएगा। 31 मेंबर्स इसको गठित करते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है, चेयरमैन भी। ड्रॉन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टी प्रोसेसर और टी ट्रेडर्स और टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड ट्रेड यूनियन। ये सभी मिलकर के 31 मेंबर्स होते हैं और जो टी बोर्ड को कंस्टिट्यूटेड करते हैं, टी बोर्ड का गठन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टी प्रोड्यूसर्स, टी ट्रेडर्स, टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड ट्रेड यूनियन। ये सभी मिलकर के कुल कितने होते हैं, 31। इस संख्या को याद रखिएगा कि टी बोर्ड को गठित करने वाले मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 31, 31 होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कमेंट अपने सजेशंस के अनुसार, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम आपके प्यारे से कमेंट्स को एक बार पढ़ सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।